आदाब, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हिना शेख आपके साथ। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। हुमनाबाद में ऑर्बिट इंस्टीट्यूट में संत मदर टेरेसा की याद में 26वां रक्तदान शिविर का किया गया आयोजन। 65 लोगों ने किया रक्तदान। धारवाड़ में कृष्ण जन्माष्टमी समारोह मनाया गया। मुस्लिम समुदाय ने कार्यक्रम में शामिल होकर धार्मिक सद्भाव किया प्रस्तुत। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया के बिगड़े बोल, कहा भाजपा नीच और मानवता विरोधी पार्टी है। सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक हाई कोर्ट के आदेश पर लगाई रोक। गेमिंग कंपनी के खिलाफ 21,000 करोड़ का जीएसटी नोटिस किया था रद्द। निजाम युग के दस्तावेज वाले मराठवाड़ा के मराठों को मिलेगा कुणबी जाति प्रमाण पत्र, मुख्यमंत्री शिंदे का ऐलान। G20 के लिए दिल्ली तैयार। विभिन्न देशों से आने वाले मेहमानों के लिए किए गए अभूतपूर्व इंतजाम। अब समाचार विस्तार से। डोनेशन कैंप। हुमनाबाद शहर के बाहरी इलाके में स्थित ऑर्बिट इंस्टीट्यूट में ऑर्बिट संगठन की ओर से संत मदर टेरेसा की याद में 26वां रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के तौर पर हुमनाबाद के विधायक सिद्धू पाटिल उपस्थित रहे और संबोधित किया। उन्होंने कहा कि मदर टेरेसा ने अपने जीवन में वंचितों की सेवा की, उनकी सेवा ही प्रेरणा है। इस रक्तदान शिविर कार्यक्रम की अध्यक्षता कलबुर्गी धर्म क्षेत्र के महान गुरु फादर स्वामी लोबो ने किया और संबोधित किया। उन्होंने कहा कि मनुष्य को परोपकार की भावना से जीवन जीना चाहिए और मदर टेरेसा ने उन्हीं मूल्यों को अपने जीवन में अपनाया और हमें उसी रास्ते पर चलने को कहा। इस अवसर पर रोल मॉडल के रूप में 50वीं बार रक्तदान करने वाले उजानी सेंटर के निर्देशक फादर सुनील एंड्रांडे को ऑर्बिट फाउंडेशन की ओर से सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम में मल्लण्णा पाटिल, जिला रक्त इकाई चिकित्सा अधिकारी गंगाधर, बिल्डिंग श्रम निर्देशक फादर सचिन, निर्देशक ICYM कलबुर्गी धर्म क्षेत्र कलबुर्गी फादर विजय कुमार, ऑर्बिट संगठन सह निर्देशक उपस्थित थे। इस अवसर पर 65 लोगों ने रक्तदान किया। हुमनाबाद के केपी न्यूज के संवाददाता मोहिउद्दीन की रिपोर्ट। धारवाड़ में कृष्ण जन्माष्टमी समारोह के अवसर पर मुस्लिम समुदाय ने कार्यक्रम में शामिल होकर धार्मिक सद्भाव को प्रस्तुत किया और कहा कि कुछ लोग दोनों धर्मों के बीच जहर के बीज बो रहे हैं और इससे फायदा उठा रहे हैं। जी हां, धारवाड़ में हिंदू मुस्लिम बच्चों ने एक साथ श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाया। विद्याकाशी धारवाड़ सिटी गवर्नमेंट मॉडल एक्सपेरिमेंटल स्कूल में आयोजित कृष्ण जन्माष्टमी पर मुस्लिम माताओं ने अपने बच्चों को राधा कृष्ण के रूप में सजाया। राधा कृष्ण रुक्मिणी के वेश में सजे बच्चों ने सभी का ध्यान खींचा। इन बच्चों में ताहिरा राहत और दूसरी बच्चियां शामिल है। इस स्कूल में सैकड़ों साल पुराना लकड़ी से बना एक पालना है। उस पालने में भगवान कृष्ण को तोलने वाली महिलाओं ने भगवान कृष्ण के बारे में लोरी गाई। 300 से ज्यादा बच्चों वाले इस स्कूल में खास ये बात है कि 300 बच्चों को भगवान श्री कृष्ण की तरह सजा कर लाया गया था। इस स्कूल में हर साल केवल श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दौरान ही लकड़ी का यह पालना हटाया जाता है। यह कार्यक्रम इस विद्यालय में 100 वर्षों से किया जाता है। कृष्ण जन्माष्टमी के तहत धारवाड़ शहर से सरकारी मॉडल एक्सपेरिमेंटल स्कूल में आयोजित कार्यक्रम में बच्चों और अभिभावकों ने हिस्सा लिया। केपी न्यूज के लिए केपी न्यूज की एंकर हिना शेख की रिपोर्ट। ಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾ ರಾಧಾ ಆಗಿದ್ದೇರಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಮತ್ ನಮ್ಮ ಕೃಷ್ಣ ತೊಟ್ಲ ತಂದಿದ್ವಿ ಪೂಜಾ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಕೃಷ್ಣಂದ ಎಲ್ಲಾರು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಭಾಷಣ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾ 6th ಹಾ ರೀ ಅರ್ಷಿಯಾ ಸೈಯದ್ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಯಾರು ಬಂದಿದ್ರು ಇಲ್ಲ ರೀ ಹೆಸರು अर्शिया सैयद। देश में इन दिनों राजनीति काफी जोरों पर है। एक देश एक चुनाव को लेकर विपक्ष पहले से ही केंद्र सरकार पर निशाना साध रहा था। इसके बाद अब इंडिया और भारत का मुद्दा भी गर्म होता जा रहा है। इस बीच कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने भाजपा को लेकर विवादित बयान दे दिया। केंद्र पर गरीब विरोधी और पूंजीपतियों का समर्थन होने का आरोप लगाते हुए कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया के बोल बिगड़ गए। भाजपा को नीच कहते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र में सत्तारूढ़ पार्टी मानवता विरोधी है, क्योंकि उसने राज्य सरकार की अन्नभाग्य योजनाओं के तहत प्रत्येक लाभार्थी को
अतिरिक्त 5 किलो चावल की आपूर्ति करने के लिए कर्नाटक को चावल देने से मना कर दिया। उन्होंने लोगों से यह सुनिश्चित करने को कहा कि अगले साल लोकसभा चुनाव में एक भी वोट भाजपा को न मिले। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कर्नाटक उच्च न्यायालय के उस आदेश पर रोक लगा दी जिसमें एक ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म से 21,000 करोड़ रुपए की मांग करने वाली जीएसटी विभाग के नोटिस को रद्द कर दिया गया था। मुख्य न्यायाधीश CJI न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति JB पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने वस्तु एवं सेवा कर खुफिया महानिदेशालय DGT की याचिका पर नोटिस जारी किया और कर्नाटक स्थित ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म गेम्सकॉप से जवाब मांगा। सर्वोच्च न्यायालय ने मामले को 3 सप्ताह बाद सूचीबद्ध किया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि राज्य मंत्रिमंडल ने बुधवार को फैसला किया कि मराठवाड़ा क्षेत्र से आने वाले उन मराठों को कुणबी जाति प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा उनके पास निजाम काल के राजस्व या शैक्षणिक दस्तावेज है जो उन्हें कुणबी कृषि से जुड़ा समुदाय के रूप में मान्यता देते हैं। कुणबी को राज्य में अन्य पिछड़ा वर्ग OBC श्रेणी के तहत वर्गीकृत किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मराठवाड़ा में मराठा समुदाय से जुड़े जिन लोगों के निजाम युग के दस्तावेज राजस्व और शिक्षा के दस्तावेजों में कुणबी होने का जिक्र किया है उन्हें कुणबी प्रमाण पत्र मिलेगा। मराठवाड़ा क्षेत्र महाराष्ट्र का हिस्सा बनने से पहले पूर्ववर्ती हैदराबाद साम्राज्य का हिस्सा था। शिंदे ने कहा कि न्यायाधीश संदीप शिंदे सेनावृत्ति की अध्यक्षता वाली 5 सदस्यीय समिति निजाम युग के दस्तावेजों में कुणबी कहे जाने वाले मराठा समुदाय के सदस्यों को जाति प्रमाण पत्र देने के लिए कानूनी और प्रशासनिक ढांचे सहित मानक संचालन प्रक्रिया COP का निर्धारण करेगी। समिति 1 महीने में अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। अब लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर M.Ed एंड B.Ed कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय NCTE दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर M.Ed एंड B.Ed कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर M.Ed एंड B.Ed कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। शहर बीदर में अनमोल ग्रुप ऑफ रेस्टोरेंट्स की ओर से रॉयल अनमोल फैमिली रेस्टोरेंट और अनमोल रेस्टोरेंट के जरिए लोगों को स्वादिष्ट खानों के जरिए बेहतरीन सेवाएं प्रदान करने के झंडे गड़ने के बाद अनमोल रेस्टोरेंट के मालिकों ने अब शहर बीदर के लोगों की सेवा के लिए कदम आगे बढ़ाते हुए अब शहर बीदर के सबसे व्यस्त इलाके में एक शानदार फंक्शन हॉल अनमोल पैलेस बनाया है। शहर के हैदराबाद रोड पर स्थित ये शानदार अनमोल पैलेस फंक्शन हॉल अपने बेहतरीन लोकेशन, बेहतरीन वातावरण और अपनी खूबसूरती के कारण सबके आकर्षण का केंद्र बन गया है। यहाँ पर खूबसूरत हॉल, दूल्हा दुल्हन के लिए खूबसूरत स्टेज, खुला और हवादार डाइनिंग हॉल उपलब्ध है और साथ ही यहाँ पर अलहदा वेस्ट सेक्शन और VIP सेक्शन भी मौजूद है। अपने बच्चों की शादी, वलीमा और दूसरे फंक्शंस के लिए आज ही दौड़े चले आइए। याद रखिए, अपने सभी प्रकार के फंक्शंस को यादगार बनाने का केंद्र है
प्रोप्रिएटर अब्दुल खालिद और मोहम्मद बशारत अहमद की शानदार पेशकश अनमोल पैलेस फंक्शन हॉल। यहां पर बुकिंग शुरू हो गई है। फौरन आइए और फंक्शन हॉल बुक करवाइए। एड्रेस नियर एपीएमसी वेजिटेबल मार्केट, हैदराबाद रोड, बीदर 585403। बुकिंग करने और अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पर संपर्क करें 8310357864। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। पीएम नरेंद्र मोदी ने बृहस्पतिवार को देशवासियों को जन्माष्टमी की बधाई दी और कामना की कि श्रद्धा व भक्ति का यह पर्व सभी के जीवन में नई ऊर्जा तथा नए उत्साह का संचार करे। दक्षिण पूर्व राष्ट्रों के संगठन आसियान भारत शिखर सम्मेलन और 18वें पूर्व एशियान शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता पहुंचे मोदी ने सोशल नेटवर्किंग साइट एक्स पर एक पोस्ट में कहा, जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाई। श्रद्धा और भक्ति का यह पावन अवसर मेरे सभी परिजनों के लिए जीवन में नई ऊर्जा और नए उत्साह का संचार करे, यही कामना है। तमिलनाडु सीएम एम.के. स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन ने पिछले दिनों सनातन धर्म पर ऐसा बयान दिया जिस पर अब जमकर हंगामा हो रहा है। उदयनिधि ने हाल ही में सनातन धर्म को खत्म करने का आह्वान किया था। उन्होंने इसे समाज में असमानता और विभाजन को बढ़ावा देने के लिए दोषी ठहराया था और इसकी तुलना मलेरिया और डेंगू जैसी बीमारियों से की थी, जिसके बाद से वो बीजेपी के निशाने पर आ गए। अब उदयनिधि स्टालिन ने आरोप लगाते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी और उनके सहयोगी मणिपुर हिंसा, भ्रष्टाचार के ध्यान भटकाने के लिए सनातन धर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं। सभी जानते हैं कि हम किसी भी धर्म के शत्रु नहीं हैं। इसी के साथ ही उन्होंने सनातन धर्म वाले बयान पर कहा कि मैं सभी मामलों का कानूनी रूप से सामना करूंगा। इससे पहले केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने इस मामले में कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी को भी घेरा। आज पूरे देश में जन्माष्टमी का पर्व बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। इस मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देशवासियों को जन्माष्टमी की बधाई दी। राष्ट्रपति ने एक्स पर लिखा, मैं सभी देशवासियों को जन्माष्टमी के पावन पर्व की बधाई देती हूँ। जन्माष्टमी का त्योहार हमें भगवान श्री कृष्ण के गीता के उपदेश को समझने, अमल में लाने और निष्काम कर्म करने की प्रेरणा देता है। भगवान श्री कृष्ण ने पूरी मानवता को धर्म के मार्ग पर चलने का संदेश दिया है। आइए इस शुभ अवसर पर हम जन कल्याण की भावना के साथ आगे बढ़े और अपने समाज और राष्ट्र को समृद्ध बनाएं। G20 शिखर सम्मेलन में आने वाले राष्ट्र अध्यक्षों और अन्य अंतर्राष्ट्रीय मेहमानों के स्वागत के लिए देश की राजधानी दिल्ली पूरी तरह से तैयार है। इन नेताओं की सुरक्षा के लिए दिल्ली के एक बड़े इलाके को छावनी में बदल दिया गया है। ड्रोन और हेलीकॉप्टर से कई जगहों की हवाई निगरानी की जा रही है। 1,30,000 जवानों को कई स्तर की सुरक्षा में तैनात किया गया है। कई देशों के प्रतिनिधि मंडल आने शुरू हो चुके हैं, जिन्हें दिल्ली के अलग अलग 5 सितारा होटलों में ठहराया जा रहा है। दिल्ली के सड़कों को नए सिरे से चमका दिया गया है। सड़कों के किनारे पर हजारों गुलदस्ते लगाए गए हैं। सम्मेलन के दौरान हवाई सुरक्षा को लेकर वायुसेना भी मुस्तैद है। हर अहम स्मारक इस वक्त रोशनी में नहाया हुआ है, लेकिन सबसे अलग लग रहे हैं कुतुब मीनार की रोशनी में नहाई कुतुब मीनार की चमक दूर से ही महसूस किए जा सकती है। इसे कई तरह की रंगीन लाइटों से सजाया गया है। कुतुब मीनार पर रोशनी से बनाई गई कई तरह की आकृतियां इसे एक अलग ही रूप दे रही हैं। अब लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुभते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7।
नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। शहर बीदर में अनमोल ग्रुप ऑफ रेस्टोरेंट्स की ओर से रॉयल अनमोल फैमिली रेस्टोरेंट और अनमोल रेस्टोरेंट के जरिए लोगों को स्वादिष्ट खानों के जरिए बेहतरीन सेवाएं प्रदान करने के झंडे गड़ने के बाद अनमोल रेस्टोरेंट के मालिकों ने अब शहर बीदर के लोगों की सेवा के लिए कदम आगे बढ़ाते हुए अब शहर बीदर के सबसे व्यस्त इलाके में एक शानदार फंक्शन हॉल अनमोल पैलेस बनाया है। शहर के हैदराबाद रोड पर स्थित ये शानदार अनमोल पैलेस फंक्शन हॉल अपने बेहतरीन लोकेशन, बेहतरीन वातावरण और अपनी खूबसूरती के कारण सबके आकर्षण का केंद्र बन गया है। यहाँ पर खूबसूरत हॉल, दूल्हा दुल्हन के लिए खूबसूरत स्टेज, खुला और हवादार डाइनिंग हॉल उपलब्ध है और साथ ही यहाँ पर अलहदा वेस्ट सेक्शन और वीआईपी सेक्शन भी मौजूद है। अपने बच्चों की शादी, वलीमा और दूसरे फंक्शंस के लिए आज ही दौड़े चले आइए। याद रखिए, अपने सभी प्रकार के फंक्शंस को यादगार बनाने का केंद्र है प्रोप्रिएटर अब्दुल खालिद और मोहम्मद बशारत अहमद की शानदार पेशकश अनमोल पैलेस फंक्शन हॉल। यहाँ पर बुकिंग शुरू हो गई है, फौरन आइए और फंक्शन हॉल बुक करवाइए। एड्रेस नियर एपीएमसी वेजिटेबल मार्केट, हैदराबाद रोड, बीदर 585403। बुकिंग करने और अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पर संपर्क करें 8310357864। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। G20 शिखर सम्मेलन के लिए दिल्ली पुलिस शहर में सुरक्षा के लिए 3 रात जुटी हुई है, लेकिन इसी बीच अपनी व्यस्त ड्यूटी से समय निकालकर दिल्ली पुलिस के परसेप्शन मैनेजमेंट में तैनात एक एसीपी ने करीब 2 महीने की मेहनत से G20 सम्मेलन आने वाले संभावित करीब 30 राष्ट्र प्रमुखों और आमंत्रित मेहमानों के स्वागत के लिए कैरिकेचर बनाए हैं। आखिर ये कैरिकेचर इस पुलिस अफसर ने क्यों बनाए, कैसे बन सके यह कैरिकेचर, इस बारे में एसीपी राजेंद्र कलकल से मीडिया ने बातचीत की। एसीपी राजेंद्र कलकल ने बताया कि G20 में 9 आमंत्रित है और 20 देशों के राष्ट्राध्यक्ष आ रहे हैं। कुल 30 कैरिकेचर बनाए हैं। उन्होंने बताया कि बचपन से ही कार्टून बनाने में रुचि रही है, सभी मौका ढूंढते हैं, यह भी बहुत बढ़िया अवसर था। उन्होंने कहा कि बाहर से हमारे मेहमान आ रहे हैं, बड़े बड़े देशों के नेता आ रहे हैं, सोचा क्यों न इसके कैरिकेचर बनाएं और 1.5-2 महीने पहले ही यह विचार मन में आया तो तभी से बनाना शुरू कर दिया, धीरे धीरे सबके बना दिए हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी राष्ट्रपति के G20 रात्रि भोज में शिरकत करने के लिए एक शनिवार को नई दिल्ली जाएंगी। अधिकारियों ने बुधवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि बनर्जी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के निमंत्रण पर राष्ट्रीय राजधानी जाएंगी। बनर्जी के इस फैसले की सराहना करते हुए विपक्षी दल भाजपा ने कहा कि यह इस बात की पुष्टि करती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को सही दिशा में ले जा रहे हैं। वहीं मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी एमसीपी ने दावा किया कि उन्हें नई दिल्ली में कुछ अतिरिक्त कार्य रहा होगा, जैसा कि पूर्व में देखने को मिला है। आखिर में फिर से देखते हैं मुख्य समाचार। हुमनाबाद में ऑर्बिट इंस्टीट्यूट में संत मदर टेरेसा की याद में 26वां रक्तदान शिविर का किया गया आयोजन, 65 लोगों ने किया रक्तदान। धारवाड़ में कृष्ण जन्माष्टमी समारोह मनाया गया। मुस्लिम समुदाय ने कार्यक्रम में शामिल होकर धार्मिक सद्भाव किया प्रस्तुत। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया के बिगड़े बोल, कहा भाजपा नीच और मानवता विरोधी पार्टी है। सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक हाई कोर्ट के आदेश पर लगाई रोक। गेमिंग कंपनी के खिलाफ 21,000 करोड़ का जीएसटी नोटिस किया था रद्द। निजाम युग के दस्तावेज वाले मराठवाड़ा के मराठों को मिलेगा कुणबी जाति प्रमाण पत्र, मुख्यमंत्री शिंदे का ऐलान। G20 के लिए दिल्ली तैयार, विभिन्न देशों से आने वाले मेहमानों के लिए किए गए अभूतपूर्व इंतजाम।
केपी न्यूज में इतना ही। देश और प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।